everyone, this is Abhishek Madan. How are you students? I hope you all well. So आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 5 दैट इज एपी एंड एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 8. ओके, सो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. So question number 8 is find the sum of first 51 terms of an AP. आपको किसी एक AP के स्टार्टिंग के 51 terms का सम फाइंड आउट करना है. ओके, whose second and third term are 14 and 18 respectively. इसका मतलब ये हुआ कि आपको AP नहीं गिवन है. ओके, उस AP का सेकंड और थर्ड टर्म आपको गिवन है. सेकंड टर्म इज 14 and the third term is 18. अब सेकंड टर्म को कैसे लिखेंगे? जैसे लिखने का तरीका जो होता था वो हमारा होता था A2 मतलब सेकंड टर्म. ओके, अब सेकंड टर्म को और ज्यादा डिटेल में कैसे लिखा जाएगा? A plus B, that is the second term, and the value of the second term is 14. So this will be the first equation. Okay, and the next third term is 18. अब third term को कैसे लिखा जाएगा? A3 is the third term. इसको और ज्यादा डिटेल में लिखेंगे. A plus 2D is equals to 18. Okay, this is the second equation. Now what we'll do, हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकालेंगे. Okay, by any method, elimination, substitution, cross multiplication, but now we are doing with the elimination one. Okay, so A plus 2D is equals to 18, A plus D is equals to 14. Subtract करना पड़ेगा. Minus plus and minus they will cancel out. Plus 2D minus 1D will get D is equals to 18 minus 14 4. So we'll get the value of D, that is 4. So now what we'll do, we'll put the value of D in these equations. इनमें से किसी एक में हम D की वैल्यू पुट करके हम A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. ओके, सो वी आर पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन A plus D is equals to 14, in which D is 4 equals 14. ये 14 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा क्योंकि इस साइड प्लस है, तो इक्वल के उस तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा. सो विल गेट द वैल्यू ऑफ A, दैट इज 10. अब देखिए हमारे पास क्या क्या आ गया. हमारे पास A आ गया, D आ गया एंड N हमारे को पता है. N मतलब नंबर ऑफ टर्म्स. कितने सम नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना है? 51 नंबर ऑफ टर्म्स का. तो ये हमारा N बन जाएगा. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट सम. सम का फॉर्मूला होता है S is equals to n by 2 multiplied by 2A plus n minus 1 into multiplied by D. We'll put the values S51. S51 का मतलब हो gaya 51 numbers का sum. So we are putting the value 51 by 2 plus minus 1 into D value 4. Okay, 20 plus 50 into 4 200. Okay, so 51 multiplied by 2 multiply by it become 220. 2 से इसको कट कर देंगे तो we'll get 15 multiplied by 110. So multiply करके देख लेते हैं इसकी 15 1 into 11 get. So answer is 5610. Okay. So क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना था? सम ऑफ 51 टर्म्स. तो जो 51 नंबर्स का सम है वो कितना है? 5610. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज if the sum of first 7 terms of an AP is 49. आपको क्वेश्चन में एक नया ट्विस्ट दे रखा है. अब तक जो दे रखा होता था वो क्वेश्चन में या तो आपको दे रखा होता था कि ये इस सीरीज का, इस AP का सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, या इसमें फर्स्ट वैल्यू ये है, फर्स्ट टर्म ये है, D की वैल्यू दे रखी थी. अब जो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, यानी कि उस सीरीज के पहले 7 टर्म्स का सम 49 है. इट मींस व्हाट इज गिवन? S7 is 49, in which 49 is the sum and 7 is the number of terms. इस 7 नंबर्स का सम जो है वो 49. ओके, and that of the 17 terms to 89. One more interest,
तो ये है, ये एक अलग ट्विस्ट है कि अब जो दोबारा गिवन है दैट इज द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स. इट मींस S17 289. So this 289 is the sum but 17 is the n. Okay, so इन दोनों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा और हमारे को इक्वेशंस बनानी पड़ेगी a और d के टर्म्स में. we'll use the formula Sn is equals to n by 2 bracket 2a plus n minus 1 into d. हमें इस फॉर्मूले का यूज करके इन दोनों के लिए इंडिविजुअली अलग अलग करके इस फॉर्मूले को यूज करना है और हमें दो इक्वेशंस बनानी है इन टर्म्स ऑफ a और d. ओके, सो लेट्स ट्राई. अब इस फॉर्मूले में सबसे अगर हम पहली इक्वेशंस को देखें S7 को, सो नंबर ऑफ टर्म्स 7 है एंड जो सम है वो 49 है. इसका मतलब हो गया कि Sn is 49 and n is 7. Okay, so we are going for this first one. So Sn, instead of Sn we are using 49 is equal, n की जगह 7 होगा because the number of term is 7. 2a plus again n, instead of n we are putting 7 minus 1 into d. Okay, so now what we'll do, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा because डिवाइड में तो मल्टीप्लाई और 7 मल्टीप्लाई में तो कॉमन आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. so हमें क्या मिल जाएगा, 49 multiplied by 2 upon 7 is equals to 2a plus 6b. 7 minus 1 6b. Okay, so 7 से कट कर देते हैं, 7 जा तो 7 2 जो 14. एक इक्वेशन आ गई, क्या आई, 2a plus 6d is equal third equation बोल देते हैं इसे. So this is one, this is the second. Okay, so this is the third equation. 2a plus 6d is equals to 40. जैसे मैंने बोला था कि हमें इक्वेशन बनानी है a और d के टर्म्स में, तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई with the using of this term S7 is equals to 40. अब हमारे को इस वाले टर्म को यूज करके एक और इक्वेशन बनाना है. अब देखिए इसमें 289 is the sum, that means Sn and n is 17. number of term is 17. now we are using again 289 is equals to 17 upon 2. ध्यान से समझिए, Sn की वैल्यू 289 है is equal, n की वैल्यू 17 है, नंबर ऑफ टर्म्स. ओके, सो 2a plus 17 minus 1 into d. 2 मल्टीप्लाई में 17 अपॉन में 289 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 17 is equals to 2a plus 16b. 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 17 टाइम्स ही कट जाएगा. तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास, 2a plus 16d is equal 34. इक्वेशन नंबर 4. Now we are having two equations, this and this. We'll solve these two equations and we'll get in the value of a and d. Okay, so we are going to solve 2a plus 16d is equals to 34. 2a plus 6d is equals to 14. Subtract करेंगे, minus minus, they will cancel out. 16 minus 6, 10d is remaining. 34 minus 14, that is 20. Value of d is 2. Okay, now we'll put this value in these two equations. किसी भी एक को put कर देंगे and we'll get the value of a. Okay, so we are putting in the third one. 2a plus 6d is equal 14. 2a plus 6 multiplied by 2 is equal 14. 6 to 12, उधर जाके माइनस हो जाएगा. so 14 minus 12 2. so remaining क्या बचेगा, 2a equal to, अब 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 अपॉन में जाएगा. we'll get a is equals to 2 upon, that is 1. so we'll get the value of a. क्या आया, 1. okay, अब जैसा कि इस इक्वेशन में हमारे पास a और d की वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू आ गई है 1 और d की वैल्यू आ गई है 2. now what we have to find out, we have to find out the sum of first n terms. सीरीज के n नंबर्स का सम. अब तक जैसे क्या क्या होता था, क्वेश्चन में गिवन होता था कि जैसे प्रीवियस को ही देखो, प्रीवियस क्वेश्चन में था फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स. तो 51 क्या था, n, वैल्यू ऑफ n. अब यहां पे बोला फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स. तो n क्या है, तो n ही है, यानी कि आप n की जगह n ही पुट करोगे. ओके, जैसे यहां पर अगर लिखा होता 20 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स, तो n की वैल्यू क्या हो जाती है, 20. अब यहां लिखा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n. ओके, so we are going to find out sum of first n terms. तो
एस एन, क्योंकि एन की जगह हमें एन ही रखना है, अगेन एन अपॉन टू, एन की जगह में एन ही रखना है, इसलिए हम एन ही रख रहे हैं। 2a, a की जगह कितना आया 1 प्लस n माइनस 1, d की जगह आएगा 2। ओके, सो n अपॉन 2, 2 प्लस 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 2n माइनस 2, क्या होगा ये माइनस 2 और प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 2n बचा क्या, 2n सॉरी n बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2n, यहाँ 2n बचेगा क्योंकि ये प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, बचा क्या n मल्टीप्लाई बाय n, दैट इज n स्क्वायर। यानी कि इस सीरीज के फर्स्ट n टर्म्स का सम जो है वो n स्क्वायर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 10th है, मैं रीड कर रहा हूं। शो दैट a1 a2 dash dash an form an AP where an is defined as an is equals to 3 plus 4n। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ओके, अब आपको ध्यान से समझना है ये है क्या बेसिकली। तो जैसे अगर कोई सीरीज है, जैसे सीरीज है 2 4 6 लाइक दिस। ओके, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है a, दैट इज 2, d की वैल्यू कितनी आएगी 4 माइनस 2, कितनी आएगी 2। ओके, अब मैंने अगर क्वेश्चन में कहा कि इस सीरीज का 10th टर्म बताओ, 10th टर्म कैसे लिखेंगे, a10। अब a10 का फॉर्मूला लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे a प्लस 9d, वैल्यू पुट कर देंगे 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 20। ओके, अब ये a10 को समझो, ये a10 क्या है, a10 का मतलब इस सीरीज का 10th टर्म। ओके, बात समझे। अब यहां पे उन्होंने दे दिया an का मतलब क्या हुआ, an का मतलब हो गया उसी सीरीज का nth टर्म। ओके, अब इस सीरीज में nth टर्म है, तो इस सीरीज, ये सीरीज क्या होगी। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई सीरीज है एपी, उसका आपको nth टर्म दे दिया, तो आपसे पूछा जाए कि वो सीरीज क्या है, तो वो पता कैसे चलेगा। सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा a1 मतलब फर्स्ट टर्म, फिर निकालना पड़ेगा a2 का मतलब सेकंड टर्म, a3 थर्ड टर्म। ये 1 2 3 क्या है, दीज आर द वैल्यू ऑफ n, और यहां पर ये n लिखा हुआ है। तो अगर मैं इस n को 1 2 3 से रिप्लेस कर दूं, विल गेट फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। ओके, सो मैं रिप्लेस करने जा रहा हूं, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1 means we are putting the value of n, that is 1 लेट करा हमने, कि अगर हम n की वैल्यू 1 लेट कर ले तो हमें a1 मिल जाएगा, दैट इज द फर्स्ट टर्म। सो कितना आएगा 3 4 इनटू, सॉरी यहां प्लस है, 4 into 1 4 plus 3 7। Okay, next is a2, यानी कि instead of n we have to put value of n, that is 2। So 3 multiply by 4 and sorry again you are having to multiply, there will be plus 3 plus 4 multiply by 2, so 4 to the 8 3 11। Okay, next is third term, 3 plus 4 multiply by 3, 4 3 जा 12 3 15। सो सीरीज क्या आ गई बेटा 7 11 15 10 ये आपकी सीरीज है। ओके, अब क्वेश्चन में लास्ट में क्या रहता था, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन एपी। क्वेश्चन में क्या है कि सीरीज के फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है। सो व्हाट इज 15? 15 इज n। अब यहां से सीरीज से आपको a की वैल्यू मिल गई, a इज 7, d इज 11 minus 7, that is कितना 4। ओके, हमें d मिल गया, a मिल गया, और हमें n की वैल्यू ऑलरेडी उन्होंने गिवन करी है, दैट इज 15। उन्होंने बोला क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 15। नाउ वी आर गोइंग टू यूज फॉर्मूला, दैट इज sn equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d। Okay, so from we are putting the value as 15 because the value of n is 15, so we are putting the value, so as 15 is equals to 15 by 2 2a, value of a is again 7 plus 15 minus 1 into b की वैल्यू आ गई आपकी 4। 15 by 2 14 plus कितना आएगा 14
into 4. So 15 by 2, it will be 14 plus 56. 15 upon 2 multiply by ये आपका आ जाएगा 70. कट कर देते हैं 2 से, तो कितना आएगा 35. मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. 35 मल्टीप्लाई बाय 15. So 5 5 is 25, 2 carry, 5 3 is 15 or 2, 17, 5 again 3. So 5, 12 carry 1. So 1, 2 and 5. Answer is 525. तो इस सीरीज का फर्स्ट 15 टर्म्स का सम कितना है 525. इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट हमें सॉल्व करना है. क्या करना है उसमें भी, सेकंड पार्ट में सबसे पहले हम a1 निकालेंगे, a2 निकालेंगे, a3 निकालेंगे. अब ये a1 a2 a3 निकलेगा कैसे? सबसे पहले हमें जो एक्सप्रेशन दिया है an is equals to 3 plus 4n, उसमें हमें n की वैल्यू एक बार 1 पुट करनी है, विल गेट फर्स्ट टर्म. फिर हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, विल गेट सेकंड टर्म. फिर n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, विल गेट थर्ड टर्म. सो इस तरह से मेरे को उस सीरीज में वो AP मिल जाएगी. ओके, तो जब हमारे को AP मिल जाएगी तो उस AP का फर्स्ट टर्म भी मिल जाएगा, डिफरेंस भी मिल जाएगा, और n को आपको क्वेश्चन में गिवन है कि वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स. तो n is always 15 and we can find out the sum by the formula this SN is equals to n by 2 into 2a plus n minus 1 into b. Okay.